नमस्कार बच्चों, मैं बंटी कुमार शर्मा विद्या भारती एवं जयपुर प्रांत की ई क्लास रूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने अध्याय फर्स्ट की परमेय संख्या में संख्याओं के प्रकार और परमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं परमेय संख्याओं के गुणधर्म। परमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला है हमारा समवृत्त गुणधर्म। समवृत्त गुणधर्म क्या होता है? परमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत समवृत्त कहलाएंगी यदि परमेय संख्याओं पर ये संक्रियाएं करने पर ये पुनः परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। अर्थात जैसे a प्लस b दो परमेय संख्याओं का योग b एक परमेय संख्या c प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार a माइनस b बराबर c, a क्रॉस b बराबर c और a भाग विभाजन b बराबर c, जहाँ a, b व c कैसी संख्या हैं? परमेय संख्या हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लिया a बराबर 1/3, b बराबर 2/6। ठीक, ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। या ले लेते हैं, जैसे दूसरी ले लेते हैं 3/4, ये ले लेते हैं, ये भी परमेय संख्या है। 1/3 a और b 1/3। चेक करते हैं हम प्लस में समवृत्त गुणधर्म है कि नहीं। तो a प्लस b बराबर a 1/3 प्लस b 3/4, 3/4। इनको कैसे प्लस करते हैं अपन? लघुत्तम लेना पड़ेगा। लय से लघुत्तम समावर्त कैसे लेते हैं? इन 3 और 4 दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख दें 12, या ऐसा छोटे से छोटा पहाड़ा जिनका कि इन दोनों का इसमें पूरा भाग चला जाए। 3 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 4। 4 का गुणा इस अंश में किया 1, तो 4 एकम 4। 4 का पहाड़ा 12 में दिया 3 और 3 को अंश में गुणा किया 3, 3 दिया 9, तो ये हो गया 9 और 4 13/12। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई c, ये भी कैसी हुई? परमेय संख्या हुई। अर्थात योग के लिए समवृत्त गुणधर्म का पालन होता है। इसी प्रकार चेक करते हैं हम गुणा के लिए और माइनस के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a बराबर 2/3, b बराबर 1/6। माइनस के लिए चेक करते हैं a माइनस b 2/3 माइनस 1/6, वही एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का लघुत्तम आएगा 6। 3 का पहाड़ा 6 में दिया 2 बार, 2 को 2 से इंटू किया 4। 6 का पहाड़ा 6 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये हो गया 4 में से 1 गया तो 3, 3/6। इसको सॉल्यूशन किया, 3 के पहाड़े से दोनों कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, तो आंसर आया 1/2। तो दो संख्याओं को जब हम व्यवकलन कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और दोनों संख्याएं परमेय हैं, तो उनको घटाने के बाद भी संख्या कैसी प्राप्त होती है? परमेय संख्या। 1/2 भी परमेय संख्या है। अतः प्लस योग के लिए समवृत्त गुणधर्म का पालन होता है, माइनस के लिए भी ये समवृत्त गुणधर्म का पालन होता है। इसी प्रकार चेक करते हैं हम इनटू के लिए, गुणा के लिए। तो दो गुणा के देखते हैं, इसी को उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल हम। तो a क्रॉस b 2/3 इंटू 1/6 गुणा किया, 2 एकम 2,
6 18। इसको और हम सरल कर सकते हैं 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो ये आया 1/9। तो 2 परमेय संख्याओं का गुणा करने के बाद भी संख्या कैसी आई? परमेय संख्या। अतः अपन कहेंगे कि गुणा के लिए भी ये समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। अब चेक करते हैं हम भाग के लिए, विभाजन क्रिया के लिए। विभाजन क्रिया के लिए देखिएगा a भाग b अर्थात 2/3 भाग 1/6। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं और इस भिन्न का अंश और हर को हम बदल देते हैं। अंश नीचे आ जाता है, हर ऊपर चला जाता है, 6/1। तो ये हो गया 6 दूआ 12 बटे 3 एकम 3। 3 से कट गया ये कितनी बार? 4, तो 4/1। ये भी कैसी संख्या आ गई? परमेय संख्या आ गई। अर्थात ये भाग के लिए अभी तो क्या है? समृद्ध गुणधर्म है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम लेते हैं दूसरा। यदि a बराबर 2/3 और b बराबर मान लिया हमने 0 ले लिया। क्या ले लिया? 0 ले लिया। 0 भी एक परमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं अपन? अब इसके लिए हम विभाजन का समृद्ध गुणधर्म चेक करते हैं। a है 2/3 भाग 0/1 हो गया। a में भाग देंगे b का, वही गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। 2/3 भाग क्रिया को क्या करेंगे? हम गुणा में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/0। अंश हर में, हर अंश में चेंज हो जाता है, भिन्न में। गुणा किया तो 2 को 0 से, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 3 को 0 से किया तो 0। हमने अभी आपको बताया था पूर्व कक्षा में कि नीचे शून्य होने पर अर्थात 1/0 ये इनफाइनेट अनंत रूप होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है। अर्थात इस तरह की संख्या कोई परमेय संख्या नहीं होती है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। अर्थात हमने देखा कि 2 विभाजन क्रिया में 2 परमेय संख्याओं का भाग देने पर परमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है और ये अपरिभाषित है। अतः अपन कहेंगे कि योग अर्थात योग के लिए समृद्ध गुणधर्म होता है, माइनस के लिए अर्थात व्यवकलन के लिए समृद्ध गुणधर्म होता है, गुणा के लिए भी समृद्ध गुणधर्म होता है, लेकिन विभाजन के लिए ये समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है, नहीं करती। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्याओं का पहला गुणधर्म समृद्ध गुणधर्म में किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के लिए योग, विकलन और गुणा के लिए तो समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है, लेकिन विभाजन क्रिया के लिए, विभाजन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं होता है। धन्यवाद। आप अभ्यास करेंगे। नमस्कार।